मैंने गुड़िया को अपनी बेटी के पास रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ उसकी गर्दन को घोंट रहा था और वो खून बहा रही थी। मेरी सास ने गुस्से में गुड़िया को फर्श पर पटक दिया। हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक बड़ी आपदा आने वाली है, क्योंकि उस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा रहती थी। 6 साल बहुत जल्दी बीत गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई। सबने अलमारी में रखी उस गुड़िया को भुला दिया था, लेकिन एक दिन मेरी बेटी की कांच की गेंद स्टोर रूम में जा गिरी और इसी बहाने उसने गुड़िया को फिर से बाहर निकाल लिया। अजीब बात ये थी कि 6 साल पहले गुड़िया के बाल छोटे थे, लेकिन अब उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, यहाँ तक कि उसके नाखून भी बढ़ गए थे। बेटी को इतनी खुशी से गुड़िया के साथ खेलते देख मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बाद वो गुड़िया को हर जगह साथ ले जाने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी, किसी की परछाई मेरे कमरे में आई और मेरी चादर के नीचे रेंगने लगी। मैं बहुत डर गई। उसके बाद मुझे गुड़िया बेहद अजीब लगने लगी। दोबारा डरने से बचने के लिए मैंने गुड़िया को कचरे के थैले में ठूंस दिया और नीचे फेंक दिया। जब बेटी स्कूल चली गई तो मुझे लगा सब ठीक है, लगा कि अब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं घर लौटी, दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरान होकर मैंने जाकर देखा तो गुड़िया वापस मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने गुस्से में गुड़िया को मारा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मारा, अचानक मैंने देखा कि वो मेरी बेटी के बिस्तर पर बैठी है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने असल में अपनी बेटी को ही मारा था। मैं घबरा गई। शुक्र है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अगले ही पल फिर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो गुड़िया सचमुच मेरे दरवाजे पर वापस आ गई थी। पता चला कि मैंने कचरा ठीक से अलग नहीं किया था, इसलिए सफाई कर्मचारियों ने उसे वापस लौटा दिया। जब मैंने देखा कि वो लोग अभी भी नीचे कचरा व्यवस्थित कर रहे हैं तो मैं दौड़ कर गई और गुड़िया उन्हें थमा दी। सोचा इस बार तो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुश्किल से 30 मिनट बाद नीचे पुलिस की सायरन बजने लगी। जब मैं बाहर भागी तो देखा कि कचरा ट्रक खराब हो गया था और एक कर्मचारी का पैर उसके अंदर फंस गया था। मैं वहीं खड़ी रह गई। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी पल मेरी बेटी गुड़िया को गोद में लिए बाहर निकली। लगा था कि मैं सचमुच इस अभिशप्त गुड़िया से बच नहीं सकी। अगले दिन मेरी बेटी ने अचानक छुपन छुपाई खेलने की जिद की। मुझे मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। जब मैं लॉन्ड्री रूम में गई तो अचानक मुझे वॉशिंग मशीन के ऊपर एक छोटी सी जोड़ी हाथ दिखाई दी। शुक्र है बेटी को सिर्फ मामूली चोट आई। मेरे पति ने मुझे चेकअप करवाने को कहा। तभी मुझे पता चला कि मुझे गंभीर डिप्रेशन है, जिसकी वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहे थे और मैं ऐसी चीजें कर रही थी जो हमारे बच्चे को खतरे में डाल रही थी। पति ने अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया, लेकिन मेरी एक शर्त थी, उस गुड़िया को फेंक देना। सारी अजीब घटनाएं उसी से जुड़ी हुई लग रही थी। इसी बीच मेरी सास बेटी को सुला रही थी। जैसे ही बेटी सो गई, सास पानी पीने के लिए लिविंग रूम में गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उन्हें कुछ सड़ा हुआ गंध आई। जैसे ही उन्होंने गिलास उड़ेला, अचानक मेरी बेटी लिविंग रूम में प्रकट हो गई। सास उसे दूध देने के लिए गईं, लेकिन बेटी अचानक उनकी पीठ पर चढ़ गई। फिर जब उन्होंने उसे गोद में लेकर बेडरूम में वापस लाईं, तो देखा कि मेरी बेटी तो पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी।